सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रद्धालु भक्तगण, श्री भागवत जी की पावन कथा में अभी तक चर्चा की गई कि भगवान भोलेनाथ का विवाह दक्ष पुत्री सती मैया के साथ होता है। इधर दक्ष के पिता ब्रह्मा जी दक्ष जी को प्रजापति बना देते हैं। प्रजापति बनने पर उनका सम्मान समारोह ऋषियों, मुनियों, संतों और देवताओं द्वारा आयोजित किया जाता है। उस सम्मान समारोह में जब दक्ष जी पधारते हैं तो सभी देवता, ऋषि, मुनि, संतगण, यक्ष, गंधर्व खड़े होते हैं, किंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश उठकर खड़े नहीं होते हैं। दक्ष को क्रोध आता है कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, विष्णु जी आदि पिता हैं, सभी के पिता हैं, किंतु शंकर तो मेरा दामाद है, ये मेरा पुत्रवत है, इसको खड़े होकर मेरा सम्मान करना चाहिए, मेरा अभिनंदन करना चाहिए, मेरा वंदन करना चाहिए। दक्ष को क्रोधवश बड़ा अहंकार उत्पन्न हो गया और उसने जो है शंकर जी को श्राप दे दिया कि इस शंकर को किन्हीं देवताओं के साथ किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। जब शंकर जी के प्रमुख गण, शंकर जी के महान भक्त नंदी जी ने सुना कि उनके प्रभु शंकर को दक्ष ने श्राप दे दिया है, तो नंदी ने दक्ष को श्राप दिया कि तुम स्त्री लोलुप हो जाओ और तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाएगा। जो ब्राह्मण दक्ष के मत का समर्थन कर रहे थे, शंकर जी का अपमान सहन कर रहे थे, उनकी बातों का समर्थन कर रहे थे, उनको नंदी जी ने श्राप दिया कि ये सभी ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। भृगु ऋषि ने शंकर जी के गणों को श्राप दे दिया कि शंकर जी के सब गण पाखंडी हो जाएं। ये श्रापा श्रापी होने के बाद शंकर जी कैलाश पर्वत चले आए। शंकर जी का दक्ष जी का विरोध बना रहा। इधर शंकर जी को तिरस्कृत करने के उद्देश्य से, शंकर जी का अपमान करने के उद्देश्य से दक्ष ने पहले एक वाजपेय यज्ञ किया। उसमें शंकर जी को कोई यज्ञ में देवताओं के साथ यज्ञ का भाग नहीं दिया, न आमंत्रण दिया। इसके बाद बृहस्पति सत्र नामक यज्ञ का आयोजन दक्ष ने पुनः किया। उसमें सभी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, संतों को, यक्षों को, गंधर्वों को, सभी को दक्ष ने आहूत किया, सभी को निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा। देवता, यक्ष, गंधर्व सब सज धज कर विमानों से आकाश मार्ग के द्वारा दक्ष जी के यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। तभी सती मैया को देवियों से पता चला, जो यक्ष, गंधर्व और देवताओं की पत्नियां चर्चा करते हुए चली जा रही थीं। उस चर्चा से पता चला सती जी को कि मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। और उस यज्ञ की चर्चा सुनकर सती जी भगवान भोलेनाथ से बोलती हैं, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वां ते यज्ञर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। सती बिलोके व्योम विमाना चले जात सुंदर शुभ नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना
सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछऊ तब शिव कहऊ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहिया यशु देहि, कछु दिन जाई रहूं मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्या बोली? सती जी बड़ी मनोहर वाणी से संकोच के साथ भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, हे भोलेनाथ, आकाश मार्ग से जा रहे इन विमानों की ओर जरा दृष्टि उठाकर देखिए। भोले बाबा बोले कि देवी जी, मैं तो सुबह से ही देख रहा हूँ। तो सती जी बोली कि जब आप सुबह से देख रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि सभी विमान आपकी ससुराल जा रहे हैं। वहाँ आपके ससुर जी के यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन है। ये सब उसी यज्ञ में शामिल होने आपकी ससुराल जा रहे हैं। चलिए, आप भी तैयार हो जाइए, हम भी चलते हैं आपकी ससुराल। अब देखिए, माताएं जब प्रसन्न करना होता है, अपने पतियों से कोई काम लेना होता है, तो उनकी प्रशंसा करती हैं, उसका अर्थान्वयन इस रूप से करती हैं, उस बात को इस ढंग से प्रस्तुत करती हैं कि एक आत्मीयता प्रकट हो। यहाँ सती मैया ये नहीं कह रही कि मेरे मायके में कार्यक्रम हो रहा है, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, कह रहे आपकी ससुराल में यज्ञ हो रहा है। तो माता कहती हैं कि चलिए हम भी यज्ञ में चलते हैं। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वैकर्ध्रुवं गविष्यन्ति सुहृद्दित्सवः। कहती हैं कि भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, वहाँ हम सभी 16 बहनों और बहनोइयों से एक साथ एक स्थान पर मिलना होगा। सभी स्वजन मिलेंगे, बंधु बांधव मिलेंगे। और जब से मैं विदा होकर कैलाश आई तब से सबको देखा नहीं है, सबको देखने का बहुत मन हो रहा है। तब शंकर जी कहते हैं मैया से, कहऊ नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सती मैया से कि आपने बिल्कुल कहा, सही कहा देवी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, किंतु यह बात बहुत ही गलत है कि तुम्हारे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। तो सती मैया कहती हैं कि हे भोलेनाथ, अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर्गुरो देह कृतश्च केतनम। सती जी कहती हैं कि गुरु, भगवान, माता पिता, सुहृदों व यति के यहाँ, व पति के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ और माता पिता के यहाँ बुलावे की प्रतीक्षा की जरूरत नहीं होती है। पिताजी ने निमंत्रण अवश्य भेजा होगा, किंतु किसी कारण से
मिला नहीं होगा, या फिर धोखे में वो भूल गए होंगे। मैं अपने पिता की सबसे प्यारी पुत्री हूँ, सबसे लाडली पुत्री हूँ, मुझे न बुलाने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। पिताजी के हृदय में विचार ही नहीं पैदा हो सकता कि वो मुझे न बुलाएं। तब भगवान शंकर जी बोले कि देवी जी, आपके पिता ने न तो निमंत्रण भेजा है और न ही वो निमंत्रण हमें प्राप्त होगा। सती जी बोली, ऐसा क्यों भगवान? मुझे तो अपने पिता पर पूरा विश्वास है, वो तो मुझ पर जान छिड़कते हैं, मैं इतनी प्यारी पुत्री हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने और दक्ष के बीच हुए मनमुटाव, दक्ष के अभिमानपूर्ण व्यवहार, दक्ष द्वारा किए गए अपमान की सभी बातें विस्तार से बता दी। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम ही बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूँ करत अभिमाना। शिव जी ने मैया सती को सब कहानी सुना दी और ये भी बताया कि हे देवी, मैं खड़ा जरूर नहीं हुआ था ब्रह्म सभा में, दक्ष के सम्मान में मैं खड़ा जरूर नहीं हुआ था, किंतु मन ही मन मैंने उनको भगवान नारायण की भांति प्रणाम किया था। भगवान नारायण ने भी मन ही मन प्रणाम किया था, मैंने भी मन ही मन प्रणाम किया था। किंतु दक्ष जी ने अपने देहाभिमान वो पद के अहंकार में मेरा बड़ा अपमान किया था और आज भी वो हमेशा शत्रुता का ही भाव रख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, देवी आप सही कह रहे हैं कि माता पिता गुरु और मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। यह सही कहा गया है कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि ब्रजिष्टस्य तिहाय मद बचो, भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो, यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। भगवान शंकर जी मैया सती को समझाते हैं कि हे देवी, यदि तुम मेरी बात न मानकर हट करके पिता के यहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जन द्वारा अपमान होता है, अपने किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा अपमान किया जाता है, तब वो तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। दूसरे अपमान करें तो उस अपमान की आग को सहा जा सकता है, किंतु जब अपने ही बहुत ज़्यादा अपमान करें तो आत्मग्लानि बहुत होती है और उस आत्मग्लानि का परिणाम मृत्यु तक जा सकता है। यह सही है देवी कि तुम अपने पिता की कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, परंतु अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे पिता अब तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में देखते हैं, इस कारण तुम्हें अपने पिता से सम्मान नहीं मिलेगा। वो मेरे अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हारा भी अपमान कर सकते हैं। वे मुझसे विरोध मानते हैं और जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने पर कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा,
भावी बस न ज्ञान उरे आवा। कहा प्रभु जाहु जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान भोलेनाथ ने सती मैया को अनेक प्रकार से समझाया, बहुत प्रयास किया, किंतु अपने बंधुजनों से मिलने की इच्छा और यज्ञ में शामिल न होने की इच्छा दबने की संभावना को देखते हुए सती जी बहुत अनमनी हो गई। पहले दुविधा में रहीं कि जाऊं कि ना जाऊं। बाद में उन्होंने निर्णय ले लिया कि यह मेरे अपने मायके के प्रियजनों से मिलने का अच्छा मौका है। उनके स्नेह बस सती जी की आंखें भर आईं, हृदय भर आया, आँखों में आंसू भरकर रोने लगीं। फिर पिताजी के यहाँ जाने का निश्चय करके शंकर जी को सती जी ने छोड़ दिया। लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। तब शंकर जी अपने अभिमान को त्याग कर, सती जी के इच्छा को देखकर कि ये नहीं मानेंगी, उनके हठ को देखकर शंकर जी ने मणिमान और मद आदि हजारों सेवक पार्षदों और अपने वाहन वृषराज नंदी को सती जी के साथ भेज दिया। अब सती जी पिता के घर पहुंच जाती हैं, दक्ष जी के घर पहुंच जाती हैं। अब सती जी के जाने पर दक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है और सती जी का क्या हाल होता है, यह कथा अगले चरण में करने का प्रयास करेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय, जगतपति जगदीश्वर की जय, भगवान वेद व्यास जी की जय, सुखदेव भगवान की जय, सूत जी की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, माता पिता की जय, गंगा माता, गौ माता, धरती माता, तुलसी माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। हर हर